हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करने वाले हैं अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी जनरल टेस्ट का लेक्चर नंबर 9 है ये। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लासेस में पिछले 8 लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें कि आपके 5 लेक्चर्स प्रॉपर थ्योरी के रहे हैं। हम लोगों ने 5 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, ये 6th चैप्टर है और 3 चैप्टर्स हमने मिक्स प्रैक्टिस के कर लिए हैं। ठीक है, आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर देखेंगे और कुछ 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज थे और मेरे को कहीं बाहर जाना भी था। लेकिन आज क्लास है और आगे भी प्रॉपर चलती रहेगी, तो ये मत सोचना कि जो है 4-5 लेक्चर्स की क्लास खत्म हो गई है। सीयूईटी का पूरा सिलेबस हम वाइंड अप ही करेंगे। जो भी लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं क्लासेस में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लासेस पे, तो आगे आपका ही लॉस है, ये बात याद रखना। ठीक है? तो पेपर में आई थिंक आप मान के चलो कि आपका पेपर 12th या 13th मई तक हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से लगाएँ तो आपके पास 40 दिन है। 40 दिन अच्छे से कर लो मेहनत, तो फिर कॉलेज मिल जाएगा और नहीं करोगे तो फिर ड्रॉप ईयर तो है ही, है ना? चलो, आशा करता हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे हमारी क्लास के साथ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि हमें नहीं मिलती है या हमारी मिस हो जाती है, तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। आप इसे स्कैन करके ग्रुप पर जो है ना ग्रुप का एक्सेस ले सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन और सारी पीडीएफ्स यहीं आती है। ठीक है? आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन अगेन हमारे रिकॉर्डिंग मोड में ही है क्योंकि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन था आपके एंड पे, जिसकी वजह से मैंने सारे सेशंस को रिकॉर्डिंग मोड पर ही शिफ्ट कर दिया है ना? तो सारे सेशन अब रिकॉर्डेड मोड पर ही चलते रहेंगे जब तक कि आप लोग अश्योर नहीं कर देते कि आपके को सेशंस लाइव देखने हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर। ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप स्कूल के असेंबली लाइन में लगे होगे, तो लाइन में अगर मैं कहूँ किसी से भी कि लाइन में किस तरीके से लगे हो, तो आप लोग क्या बताओगे कि वो लाइन में कोई भी जना क्या है, फोर्थ है फ्रॉम द स्टार्टिंग, या फिर सेकंड लास्ट पर है वो, सेकंड लास्ट पर है वो, या फिर वो पीछे से तीसरी तरफ, पीछे से तीसरा बच्चा, या फिर आगे से चौथा बच्चा। ये जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तब हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग को याद करते हैं। ठीक है? तब हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग को याद करते हैं जब भी हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग के टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला टाइप का क्वेश्चन होता है इसके अंदर बेस्ड ऑन द पोजीशन। क्या पोजीशन है? अगर इस तरह की लाइन में खड़ा है तो पहले से लेफ्ट है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, और अगर इस तरह की लाइन में खड़ा है तो आगे से या पीछे से है, किस तरीके से है। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन। ठीक है? और सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं? सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। मतलब उसकी एज उससे बड़ी है लेकिन सी से कम है। ए की एज बी से बड़ी है लेकिन सी से कम है, और सी की एज लीस्ट नहीं है। डी की एज बी से ऐसी है वैसी है, और ऑर्डर लगाने को पूछ लिया जाता है, पूछ लेते हैं कि किसकी सबसे लीस्ट है या किसकी सबसे ज्यादा एज है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस केस में। तो हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो आता है बेस्ड ऑन पोजीशन, तो बेस्ड ऑन पोजीशन के क्वेश्चंस के अंदर मैं बता देता हूँ। देखो, बेस्ड ऑन पोजीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो जो होते हैं वो पर्सन्स जो है लेफ्ट से प्लस या फिर टॉप से प्लस नंबर ऑफ पर्सन राइट से -1 होते हैं। ठीक है? ये कैसे यूज होगा अब मैं बताऊंगा, सिर्फ अभी सुनो इसे। अगर मुझे बताना है कि कोई भी इंसान राइट हैंड से क्या पोजीशन है उसकी, तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस लेफ्ट कर दूंगा, +1 कर दूंगा। देखो जब भी हम करना है ना, तो जैसे टोटल बताना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर जो है टोटल माइनस राइट +1। ये +1 क्यों कर रहे हैं हमारी जगह? क्योंकि हम जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद हम उस जने को खुद को ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए +1 करना यहाँ जरूरी है। ठीक है? ये बात याद रखना। लेफ्ट से क्या करेंगे, टोटल माइनस राइट +1, यानी लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल माइनस राइट +1। लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट +1।
टोटल लोग निकालने हैं तो क्या करने हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं जब भी हमारे को क्या निकालनी होती है, पोजीशन निकालनी होती है। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सपोज करो 48 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के अंदर 48 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 48 स्टूडेंट्स हैं और उसने मुझे बोला कि अब प्रिया जो है वो आगे से 15वीं है। प्रिया जो है वो आगे से 15 है उसकी रैंक। बताओ बॉटम से क्या होगी या पीछे से क्या होगी। 48 स्टूडेंट्स में प्रिया की रैंक 15th है। ठीक है, आगे से 15वीं बच्ची है वो। अगर मैं इसे लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सपोज करो मैं लॉजिक लगाता हूं, अगर वो लड़की 15वीं है, 48 स्टूडेंट्स की क्लास है, अगर वो 15th पोजीशन है, इसकी 15th पोजीशन है और यहाँ टोटल 48 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे जो है वो 14 बच्चे रहे होंगे और ये 15वीं होगी और इसके बाद बच्चे होंगे 15 हो गए हैं। 48 में से 15 बच्चे निकल चुके हैं। अगर 14 यहाँ हैं तो 48 में से 14 माइनस करो, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 1 गया 34। 34 ये होंगे। अब 14 बच्चे जब यहाँ निकल गए तो यानी 34 बचे यहाँ पर, इतने के लिए 34 बचे। इस 34 में एक ये 15वीं बच्ची ये भी है, यानी यहाँ पे 33 बच्चे यहाँ बचेंगे। यानी लेफ्ट साइड में 14 बच्चे हैं, राइट साइड में 33 बच्चे हैं और एक ये 15वीं खुद है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 48। ठीक है जी। अब मुझसे पूछा गया उसके पीछे से रैंक क्या है, तो 33 बच्चे यानी 33 बच्चे इसके अगर पीछे से रैंक काउंट करें तो पीछे से चलें तो ये 34th पोजीशन पर आएगी। किस पर आएगी ये, पीछे से काउंट करेंगे तो ये 34th पोजीशन पे आएगी। अब इसे इतना दिमाग तो लगाएंगे नहीं एग्जाम में, एग्जाम में फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि पीछे से रैंक के लिए क्या करो, टोटल माइनस आगे से रैंक प्लस 1 कर दो। वही करना है। टोटल कितने थे 48 थे, आगे से रैंक क्या थी 15 थी, सॉरी टोटल माइनस जो है लेफ्ट प्लस 1 कर दो। कितना आया आंसर, क्या आएगा आंसर 33 आया, 33 प्लस 1 दैट इज 34। चीज वही आएगी, आप या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो आप लॉजिक से कर लो, लेकिन फॉर्मूला से करोगे तो क्या कहते हैं चीजें जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं। एक लड़का है आकाश, उसकी रैंक 7th है आगे से और 26th है पीछे से। 7th है फ्रॉम फ्रंट और 26th है बैक से। तो पूछा है क्लास में कितने बच्चे, टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं क्लास के अंदर। क्या करना होता है टोटल स्टूडेंट्स बताने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 7 प्लस 26 माइनस 1 करना, जरा कितना आएगा, कितना आएगा 32 आएगा, आएगा 32। अब लॉजिक से करते हैं, मैं तो आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए चीजें, रट्टा नहीं मारना पड़े। तो देखो 7th है फ्रंट से वो बच्चा, यानी आगे से 7वां बच्चा है। ठीक है, 7th पोजीशन है, यानी उस बच्चे के पीछे कितने लोग होंगे, 6 जने होंगे, इस बच्चे के आगे मतलब वो 7th है और यही पोजीशन 26th है पीछे से, यानी ये पोजीशन 26th है, यानी इसके पीछे जो है वो 25 बच्चे रहे होंगे। तो मतलब तो यही है इसके पीछे 25 बच्चे रहे होंगे, तब ये 26वां बच्चा रहा होगा पीछे से। 6 बच्चे यानी इसके आगे हैं, 25 बच्चे पीछे हैं, कितने बच्चे हो गए 31 बच्चे हो गए और एक ये खुद है अपने आप में एक बच्चा, 33 31 प्लस 1 32, आ गया आंसर 32 इससे भी। तो आंसर तो दोनों तरीके से आएगा, इट्स जस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है या आपको रट्टेबाजी करनी है। एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, जल्दी करने के लिए फॉर्मूला जरूरी है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो करें। ठीक है,
आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर मैं टाइप 2 पर जाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन, सुरेश है, सुरेश है। अब ये टॉप एंड फ्रंट का क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये लेफ्ट एंड राइट का क्वेश्चन हो गया। सपोज करो बच्चे इस तरीके से लगे हुए लाइन के अंदर, सुरेश जो है वो लेफ्ट से 15वां है, 15th पोजीशन है लेफ्ट से, और 26 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 26 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहे हैं, मोहन जो है वो राइट से 6th है, मोहन जो है राइट से 6th है, यानी मोहन ये रहा, और मोहन राइट से 6th है, इसका मतलब है मोहन के पीछे 5 बच्चे हैं। और ये कितने बच्चों की क्लास है, 26 बच्चों की क्लास है। ठीक है जी। और सुरेश जो है फ्रंट से 15वां है, यानी सुरेश के आगे 14 बच्चे हैं। अगर सुरेश के आगे 14 बच्चे हैं और सुरेश भी एक खुद को इंक्लूड कर ले तो 15 हो गए, 15 हो गए, 26 में बच्चे कितने, 11 बचे। तो इतना पूरा कितना हो गया, ये 11 हो गया। समझ में आ रही है। सुरेश अगर 15वां बच्चा है और क्लास में 26 बच्चे हैं, यानी 14 सुरेश के आगे होंगे, एक सुरेश सुरेश खुद हो गया 15, और 11 सुरेश के पीछे रहे होंगे, बच गए 11 बच्चे। अब वो बोल रहा है मोहन जो है वो पीछे से कितना है, मोहन पीछे से जो है वो 6th है, मोहन पीछे से 6th है। अगर मोहन पीछे से 6th का मतलब क्या है, उस मोहन के पीछे जो है वो 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो मोहन यहाँ पर आ गया। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने बच्चे जो है वो उन दोनों के बीच बीच में है। तो अगर मैं सुरेश की पोजीशन निकाल दूं पीछे से या मोहन की निकाल दूं आगे से, तो मैं आंसर सॉल्व कर सकता हूं। अगर मोहन के जो है पीछे 5 बच्चे और हैं, तो यानी मोहन की पोजीशन क्या रही होगी, 21st रहा होगा ना मोहन, क्योंकि क्लास में टोटल तो 26 बच्चे हैं, तो मोहन की पोजीशन 21st रही होगी, तभी उसके पीछे 5 बच्चे होंगे। सुरेश की पोजीशन 15th है, मोहन की 21st है, इसके बीच बीच में कितने बच्चे आ गए, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, ये सारे बच्चे इनके बीच में है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये सारे बच्चे इनके बीच में है। कितने बच्चे निकले ये, 5 बच्चे निकले, कितने निकले, 5 बच्चे निकले या नहीं, वही है। अगर तुम्हें ऐसे समझ में आता है तो ऐसे कर लो, वरना इसका फॉर्मूला जो है ना वो वही है कि लेफ्ट निकालो, मोहन का लेफ्ट से क्या होगी, मोहन की लेफ्ट से पोजीशन, तो सुरेश की तो लेफ्ट से पता ही है, सुरेश लेफ्ट से 15th है, मोहन की लेफ्ट से क्या हो जाती है, टोटल माइनस राइट प्लस 1, ये कितनी हो जाएगी, 26 माइनस 6 प्लस 1, यानी ये हो जाएगी 21st। अगर 21st जो है वो मोहन की है और 15th जो है वो सुरेश की है, तो बीच में कितने बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैनुअली भी कर लो या आप फॉर्मूले से करो, आपकी मर्जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन के बेसिस पर। सपोज करो कंपैरिजन के बेसिस पर बोल रहा है कि राहुल जो है वो बड़ा है सोनम से और गीत से, राहुल बड़ा है सोनम से और गीत से, ये है कंपैरिजन के क्वेश्चन, यानी इसके अंदर आपका वो लगेगा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, वो वाला क्वेश्चन है ये। राहुल की जो राहुल बड़ा है सोनम से और गीत से, जबकि गीत बड़ी है सोनू से। और सोनम बड़ी है गीत से, और सोनम बड़ी है गीत से, यानी ये है, इस तरीके का है। तो बोल रहा है कि कौन छोटा है सबसे। तो अगर राहुल ये बड़ा है सोनम से, सोनम बड़ी है गीत से, और गीत बड़ी है सोनू से, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटी तो सोनू हुई ना, सबसे छोटी कौन हुई, सोनू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, समझ में आई। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने मेन वाले। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ। ये देखो, एक इंटरचेंज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, एक क्लास के अंदर काम्या जो है वो 5th है लेफ्ट से, 5th है फ्रॉम लेफ्ट, लड़की 5th है लेफ्ट से। ठीक है,
और प्रीति जो है ये पी मान लो, के मान लो, के जो है वो फिफ्थ है लेफ्ट से, जबकि पी जो है वो सिक्स्थ है फ्रॉम राइट। ठीक है, ये ऐसा है। एक मिनट रुकना। ठीक है, ऐसा है। और जब भी एक्सचेंज करते हैं अपने पोजीशन, तो काम्या जो है वो 13th बन जाती है। जब भी अपने पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं तब काम्या जो है वो 13th बन जाती है फ्रॉम लेफ्ट। तो टोटल पूछा है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं ये पूछा गया है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो काम्या, ये हमारी रो है, काम्या जो है वो फिफ्थ है लेफ्ट से, ये है काम्या। जबकि जो पी वाली है वो सिक्स्थ है राइट से, वो ये है सिक्स राइट से, ये है प्रीति। ये अब उसने कहा कि पोजीशन उन्होंने स्वैप कर ली। अगर उन्होंने पोजीशन स्वैप कर ली यानी काम्या यहां से चली गई और ये प्रीति यहां से चली गई, यही मतलब है। अब क्या होगा, ये प्रीति बन गई, ये काम्या बन गई। तो उसने कहा कि काम्या 13th बन गई लेफ्ट से, जो सिक्स्थ पोजीशन है राइट से वो 13th पोजीशन है लेफ्ट से। जो सिक्स्थ पोजीशन है राइट से, मतलब जो राइट से सिक्स्थ जना है वो लेफ्ट से 13th जना है। तो अगर ये राइट से सिक्स्थ है इसका मतलब है इसके यहाँ पे इस साइड में 5 जने और होंगे, तब ये राइट से सिक्स्थ आया है काउंटिंग करने में। तो यानी जो जना 13th है उसके पीछे 5 जने और है, यानी 13th के पीछे 5 जने और हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 18 हो गए ना। टोटल टोटल 18 हो गए ना। समझ में आया। जब पोजीशन एक्सचेंज करी तब ये काम्या जो है वो जो है 13th बन चुकी थी लेफ्ट से, और यही पोजीशन जो है सिक्स्थ पोजीशन है राइट से, यानी इसके पीछे 5 बच्चे और होंगे, तो 13 + 5 18 बच्चे हो गए टोटल। ठीक है, कितने बच्चे हो गए टोटल, 18 बच्चे हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, बहुत हो गए ये सब। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, करो सॉल्व। राम जो है वो 7th है टॉप से और 26th है बॉटम से, कितने बच्चे हैं टोटल ये पूछा गया है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, टोटल कितना है, टोटल क्या है इसका, लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों, डबल काउंटिंग प्रिवेंट करने के लिए। तो लेफ्ट में कितना है 7, राइट में कितना है 26 -1, कितना हो गया 32। कितना हो गया 32, आंसर क्या हो गया 32। अगर तुम्हें लॉजिक से सॉल्व करना है तो 7th है टॉप से, यानी 6 बच्चे उसके पीछे होंगे, एक वो खुद हो गया, और 26 है बॉटम से। अगर 26 है बॉटम से इसका मतलब क्या हो गया, 25 बच्चे उसके पीछे रहे होंगे, यही तो मतलब है। काउंट कर लो, वही आंसर है। ठीक है, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई है, सबके पास मनी अलग अलग है, सी के पास ज्यादा है देन ओनली ई, बी एंड ए। सी का इन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मनी किसके पास है, सी के पास है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। सही बात है, नहीं ये गलत बात है। उसने बोला है 5 लोग हैं, बस सी के पास सिर्फ मनी ई बी और ए से ज्यादा है, यानी इसके पास इससे ज्यादा भी किसी पर है, वो है डी पे। इससे ज्यादा मनी भी है किसी पे, किस पे है, डी पे है। यही तो गलती थी इसमें, यही तो ट्रिक थी। समझ में आई। नेक्स्ट देखो, दिनेश ज्यादा बड़ा है चिंकू और एलिना से, यानी दिनेश दिनेश है वो बड़ा है चिंकू से और एलिना से। ठीक है जी। आकाश इज नॉट एज टॉल एज एलिना, आकाश जो है वो एलिना जितना बड़ा नहीं है। ठीक है, एलिना जितना बड़ा नहीं है, यानी एलिना से छोटा है आकाश। ठीक है, चिंकू बड़ा है आकाश से,
यानी चिंकू भी बड़ा है आकाश से और एलिना भी बड़ी है आकाश से। ठीक है जी। दिनेश जो है वो विकास जितना टॉल नहीं है, यानी दिनेश छोटा है विकास से। ठीक है जी। हु अमंग देम इज नेक्स्ट टू द टॉलेस्ट वन? टॉलेस्ट वन कौन है? बी है। बी के बगल वाला कौन है? बी के बगल वाला कौन है? डी है। डी मतलब दिनेश। तो टॉलेस्ट कौन था? बी। बी के बगल वाला पूछ रहा है कौन है, तो बी के बगल वाला है डी यानी दिनेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बड़ा है बी से और ए छोटा है ई से। सी स्मॉलेस्ट है। सी स्मॉलेस्ट है। डी बड़ा है ए से बट छोटा है ई से। ई से छोटा है डी, स्मॉलर देन ई, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने बोला है डी जो है वो बड़ा है ए से पर ई से छोटा है। देखो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब उसने बोला है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, उसने बोला है ए टॉलर है बी से, तो ए टॉल हो गया बी से और ए छोटा है ई से। ए छोटा हो गया ई से, पर कितना छोटा है ये नहीं पता मुझे। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ई यहाँ रहा हो, ऐसा हो। देखो ए बड़ा है बी से पर ए छोटा है ई से। ए छोटा है अभी भी ई से, देखो ए छोटा है ई से। सी स्मॉलेस्ट है तो सी तो स्मॉलेस्ट हो गया। डी बड़ा है ए से, तो देखो डी बड़ा हो गया ए से पर डी छोटा है ई से। ई से छोटा है डी, तो टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट है ये ई। टॉलेस्ट कौन हो गया? ई हो गया टॉलेस्ट। और यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, ई डी ए बी सी, ये हो गया सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फरहान के ज्यादा रन आए राजू से। फरहान के ज्यादा रन आए राजू से। सिमरन के ज्यादा रन आए नीतू से। सिमरन के ज्यादा रन आए नीतू से, पर सिमरन के राजू से कम आए हैं। सिमरन के कम आए हैं राजू से, और राजू से ज्यादा आए हैं फरहान के, यानी ये सीक्वेंस है। हाईएस्ट किसके आए हैं? हाईएस्ट आए हैं फरहान के। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अंकित जो है वो 26 है लेफ्ट से, पूनम 18 है राइट। राइट टू द राइट ऑफ अंकित, इफ पूनम इज 32 फ्रॉम द राइट, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम द राइट हैंड? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है इसे। ऐसा है, अंकित 26 है, ये रहा अंकित 26 है, यानी यहाँ पे 25 बच्चे और है। अंकित ये रहा 26 बच्चा है ये। उसके बाद क्या हो रहा है? पूनम 18 रैंक से टू द राइट ऑफ अंकित। अंकित से 18 रैंक आगे है, यानी ये 26 है, तो पूनम की रैंक क्या होगी? पूनम की रैंक क्या होगी? पूनम जो है 18 रैंक से टू द राइट ऑफ अंकित, यानी 26 से 18 रैंक आगे। 27, 28, 29, 30 ऐसे करो। कितनी होगी पूनम की रैंक? अरे 44th होगी, 26 में 18 और जोड़ दो तो कितने आएंगे? 44th रही होगी फ्रॉम लेफ्ट। और 26 और 44 के बीच में कितने लोग आ गए? 18 लोग आ गए ना, ये 18 लोग और हो गए। ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं? पूनम की रैंक 32 है राइट से, यानी पूनम के पीछे 31 लोग और है, तभी तो ये 32 होगी राइट से। ये 44 है, 31 लोग और है, तो 44 प्लस 31 कितना बन रहा है? टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 4 और 1 5 और 4 और 3 7, 75 लोग हैं क्लास के अंदर। रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम द राइट हैंड 75 लोग हैं, मतलब टोटल टोटल है 75। पूछिए अंकित की रैंक तो क्या होगी राइट से, तो ये तो 32 हो गई राइट से, 32nd हो गई, 32nd हो गई। 32 के बाद 18 लोग और हैं, तो क्या हो गई? 50वीं रैंक हो गई ना ये, 50वीं हो गई ना। अगर 32 ये हैं, 18 बच्चे ये रहे, तो 50वीं रैंक हो गई ना अंकित की। कितनी हो गई? 50वीं हो गई, और क्या हो गई? ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर जब तुमने ये निकाल ही लिया है टोटल बच्चे 75, तो क्या करोगे? अगर अंकित की राइट से निकालनी है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दो। टोटल बच्चे कितने हैं? 75। लेफ्ट से रैंक क्या है अंकित की? 26 प्लस 1 कर दो। क्या आंसर आएगा?
76 माइनस 26 क्या आंसर आएगा? 85 तो आएगा अगेन। या तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन कर दो, या फिर जो है इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे लॉजिक से भी निकाल सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी करे, आप इच्छाधारी हैं, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना। देखो ट्रीज हैं, एक ट्री 7th लेफ्ट से 14th राइट से, कितने ट्रीज हैं? तो क्या करना है आपको? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करना है, कर लो। 7 प्लस 14 माइनस वन कितना होगा? 21 माइनस वन 20 आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया 20। वैसे लॉजिक से करोगे अगर तो कोई ट्री 7th लेफ्ट से यानी उसके आगे 6 पेड़ लग रहे होंगे, एक वो पेड़ खुद होगा, और 14 है राइट से यानी 13 पेड़ उसके पीछे लग रहे होंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। 4 बच्चे हैं सीढ़ी पे, अकरम इज फर्दर अप द लैडर देन बॉप्सी, यानी अकरम जो है वो आगे है बॉप्सी से। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है। तुलसी आगे है अकरम से भी, तुलसी उससे भी आगे है। तो सेकंड पर्सन कौन है? बॉटम से, यानी पीछे से सेकंड कौन है? पीछे से सेकंड है ये बॉप्सी। पीछे से सेकंड कौन है? बॉप्सी है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, इजी टॉपिक है। एफ के पास एच से कम मनी है, यदि एफ के पास कम है एच से, तो एफ के पास ज्यादा है जी से, ई के पास ज्यादा है एफ से, ई के पास ज्यादा है एफ से, पर एच से कम है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है यहाँ ई और आएगा बीच में। तो सबसे पुअर कौन है? जी है सबसे पुअर। और कौन? सबसे पुअर कौन हो गया? जी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। उमेश बड़ा है सतीश से, सतीश से। सुरेश छोटा है नीरज से, सुरेश छोटा है नीरज से, पर सुरेश बड़ा है उमेश से। उमेश और उमेश बड़ा है सतीश से, तो यानी ये ऑर्डर हो गया। अब क्या पूछ रहा है? टॉलेस्ट कौन है? तो टॉलेस्ट ये है नीरज। टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट है नीरज। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो क्रक्स क्या था आज की बात का? ऑर्डर आपका कंपैरिजन का तो कर ही लोगे क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आपको वैसे क्वेश्चंस करने हो ऑर्डर लगाने वाले, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर दो, लेफ्ट से निकालना हो तो टोटल माइनस राइट प्लस वन कर दो, राइट से निकालना हो तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन कर दो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो लॉजिक लगा लो। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला नहीं याद हो रहे तो लॉजिक लगा लो, लॉजिक से भी इजी चीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखो। बात क्लियर है? चलिए आज की कार्रवाई को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। क्यूआर कोड से पीडीएफ ले लेना, और सीयूईटी की तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आप मेहनत करते हो तो मैं आपके संग 200% मेहनत करने को तैयार हूँ। रिजल्ट आप लोग ने बोर्ड के एग्जाम में देख लिया होगा, तो वही है, मेहनत करो, मेहनत की कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और आप सोचोगे कि लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, तो बोर्ड के पेपर में कुछ ना 100 ले आओ और सीयूईटी नहीं निकाल पाओ तो तुम कुछ भी, उससे मतलब नहीं। ये बोर्ड में तुमने केमिस्ट्री में 100 में से 100 ले आए हो और सीयूईटी का निकाल नहीं पाए, या जेई नहीं निकाल पाए, या फिर बिट साइड नहीं निकाल पाए, या ट्रिपल जो भी तुम्हारे एग्जाम है वो नहीं निकाल पाए, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। बोर्ड के एग्जाम से कहीं कोई नहीं लेके जा रहा, बोर्ड के एग्जाम कहीं भी बोर्ड के नंबरों से कुछ भी नहीं होने वाला, कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो कि एक 15-20 मिनट की क्लास होगी बस। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा उसके संग एक टॉपिक और करा दूं ताकि हमारे जो 2 दिन की छुट्टी हुई है उसकी रिकवरी हो सके। तो इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं संडे को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।